ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही बैठी सोच रही होती है और उसे मूसा की बदतमीज़ी याद आ रही होती है, लेकिन मूसा ने तो उसके लिए अच्छा ही किया होता है कि उसे इरफान से बचाया होता है, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। इतनी देर में बाहर नसीमा की बहन बानो आ जाती है और उसे आके कहती है कि मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रही। नसीमा कहती है मेरी बहन आई है और मैं उसको चाय भी ना पिलाऊँ, मैं चाय बना रही थी इसलिए मुझे देर हो गई है। वो जाती है चाय बनाना शुरू कर देती है। जब वो आके बैठती है तो बानो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आज बड़े ज़रूरी काम से आई हूँ। नसीमा कहती है अच्छा चलो बताओ क्या काम है। तो बानो कहती है कि ना हमारी उसमें ना बड़ी कमेटी डल रही है, तुम कमेटी डालो। नसीमा कहती है मैंने क्या कर रहा है कमेटी डाल के। तो बानो कहती है कि तुमने क्या अपनी बेटी को कुछ नहीं देना शादी पे। नसीमा कहती है कि हाँ मैंने देना तो है, लेकिन क्या अब तुम मेरी बेटी से जहेज़ मांगोगी, मेरी बेटी को क्या अब जहेज़ की ज़रूरत है। बानो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तुम क्या अपनी बेटी को दो जोड़ों में रुखसत करोगी। तो बानो कहती है कि नसीमा कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो बचपन से मूसा की मांग है। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेशक मूसा की मांग है, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को तो दिखाना पड़ता है ना। उतनी देर में अंदर से रूही उठ के आ जाती है और कहती है कि खाला तू यहाँ। उसकी खाला कहती है कि हाँ तो और क्या, तो अपनी बेटी से पूछ ले, वो मेरे बेटे को कितना पसंद करती है, बचपन से एक दूसरे की मांग है दोनों। साथ ही रूही कहती है ना ना खाला मुझे तो कोई शादी नहीं करनी तुम्हारे बेटे से, और अपने बेटे को कहो कि उसके लिए मेरे लिए क्या सिर्फ वही रह गया है एक दर्जी। तो उसकी मामा कहती हैं कि दर्जी क्या, मेरे बेटे का अपना घर है, अपना कमाता है, अपना खाता है, तुम्हें किसी कुछ कहता है या तुम लोगों से मांगता है। और उसकी अब मोहल्ले में इज्जत है, लोग उसके नाम से उसको जानते हैं। तो उसके साथ ही रूही कहती है हाँ तो उसी मोहल्ले में उसकी शादी करवा देना, कि अच्छी सी लड़की देख के, मैं तो नहीं करने वाली उससे शादी। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि क्या हो गया है रूही, तुम में कौन सा शहजादा अचानक से बयाने के लिए आएगा इस वक्त। रूही कहती है आ ही जाएगा, अब आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मम्मा कहती हैं कि नसीमा कहती है रूही चुप करो, चलो अंदर अंदर जाके बैठो, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। उसकी सास कहती है नहीं नहीं अब जो बात होगी रूही के सामने ही होगी। हाँ रूही बताओ तुम क्या मूसा से शादी नहीं करना चाहती। रूही कहती है कि हाँ 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 मैं 100 दफ़ा कह रही हूँ मैं मूसा से शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं मूसा से शादी करूँगी, बस मैंने अब आपको आखिरी बार ये कह दिया और अब मुझे बारे में कोई इस बारे में बात ना करे। उसकी मम्मा कहती है रूही अंदर चल जाओ, नहीं तो मेरा तुम्हारे पे हाथ उठ गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत हद से बढ़ती जा रही हो। रूही कहती है कि मैंने बस कह दिया ना मैं नहीं शादी कर रही हूँ मूसा से, तो मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कह के वो गुस्से में चली जाती है। उसकी बहन कहती है कि हाँ बस ख़त्म हो गया सब कुछ, तुम्हारी बेटी को तो कुछ लिहाज ही नहीं है, उसे रिश्तों का कोई लिहाज ही नहीं है, उसको बस अपनी पड़ी है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। गुस्से में उसकी मम्मा सर पीटती रह जाती हैं, रूही तूने क्या किया, तेरा बेड़ा गरक जाए। उसकी मम्मा किसी काम से, नसीमा किसी काम से बाहर जाती है। जब वो वापस घर आ रही होती है तो वहाँ पर इरफान आ जाता है और आगे कहता है कि खाला क्या हाल है तुम्हारा। नसीमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं चाहता हूँ आज तो अपना सारा बोझ उठा के मेरे कंधों पे डाल दे और मैं खुशी खुशी उसे उठा लूँ। वो कहती तू कहना क्या चाह रहा है, सही तरह बोलना। तो वो बताता है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा दें, मैं एक शरीफ ख़ानदान का लड़का हूँ, सारी ज़िंदगी रानी बना के रखूँगा। जिस पर नसीमा कहती है कि शरीफ ख़ानदान के लड़कों के ये तौर तरीके नहीं होते कि दरवाजे पे आकर रिश्ता मांगो। तुम्हें चाहिए था तो अगर तुम शरीफ ख़ानदान को ना, तुम्हें चाहिए था कि अपने माँ बाप को भेजती, वो आके मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगते। तो कहता है कि खाला परेशान ना हो, रात को माँ बाप भी आ जाएंगे, वो रिश्ता मांग लेंगे। वो तो उसकी मम्मा कहती है कि पहली बात तो ये कि मेरी बेटी बचपन से मूसा की मांग है, वो मूसा के साथ ही शादी करेगी। और उसके बाद दूसरी बात है कि शरीफों का ये आदतें नहीं होती और मैं तुम्हें जवाब दे दिया है, तुम जाओ यहाँ से। वो एकदम परेशान रहता है, गुस्से में कहता है शादी तो तुम्हारी बेटी की मुझसे ही होगी, चाहे जो मर्जी तू कर ले।